हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, तो आज हम थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड मेनली न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो स्टे विद मी एंड ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन टू। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर वो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे। सो यू दे दिया है -25 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन लगाया हमने, ठीक है। एंड फोकल लेंथ दे दिया है 15। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जिंग। सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, दैट इज v, एंड हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश। तो v निकालने के लिए हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला? यस, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हमारे पास है 1/15, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/v माइनस 1/-25। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/25। 1/v इज इक्वल्स टू डिवाइड, एलसीएम लेंगे तो 75, ये आ जाएगा 5 माइनस 3। 1/v इज इक्वल्स टू 2/75। तो v कितना आ गया हमारे पास? 75/2, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर v, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। अब हाइट कैसे निकालेंगे? यस, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे हम लोग। तो मैग्निफिकेशन इज h डैश बाय h विच इज इक्वल्स टू v बाय u, ठीक है। दोनों पॉजिटिव में है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है जैसे स्फेरिकल मिरर में था। So magnification is equals to h dash by h which is equals to v by u। अब हमें h मालूम है, हमें v मालूम है, हमें u मालूम। तो क्या बनेगा हमारे पास? h डैश डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v इज 37.5, 37.5 डिवाइड बाय, हमारे पास है u कितना है? -25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h डैश आ गया -15 सेंटीमीटर। h डैश कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को यूज किया एंड हमारा आंसर जो है वो निकल गया, ठीक। इजी, चीजों को समझो कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ये था। अब इसमें h डैश बाय h इज इक्वल्स टू v बाय u, सिर्फ इतना पोर्शन हमने यूज किया है, ये सारी चीजें मालूम थी तो h डैश हमने निकाल लिया, ठीक। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टडी द रे डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब रे डायग्राम दी है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका f1 एंड 2f1 के बीच में पड़ा है एंड इमेज आपके सामने। क्या कह रहा है? इज दिस टाइप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? इजी क्वेश्चन है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। अब आप इमेज को देखो एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको वो मेंशन करनी है। सबसे पहला तो आपको क्या दिख रहा है कि ये एक रियल इमेज है, ये इन्वर्टेड इमेज है और इनलार्ज्ड है। इसका साइज देखो, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा है, सो एंड इनलार्ज्ड। ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या बोल रहा है? इन विच पोजिशन इज द ऑब्जेक्ट विल बी मैग्निफिकेशन बी -1। अब इसका इस डायग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब वो आपको जनरली पूछ रहा है कि क्या पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। तो ये कब होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पे हो, तो जो इमेज है वो आपकी यहाँ पे 2f2 पे बनती है, ऐसे। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2f1 इज द पोजीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इजी क्वेश्चन था, डायग्राम देख के, क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या डाल दिया है, बट आई थिंक आज का हमारा सबसे इजी क्वेश्चन ये रहेगा। ओके,
चलिए अब देखो नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि इमेज इज 2/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपको कोई ऐसी लाइन दी हो तो उसका क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब होता है कि आपको मैग्निफिकेशन दी हुई, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन दे दी है 2/3, बट इमेज किसने बनाई है? कन्वेक्स लेंस ने, है ना। ये आपके पास आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इमेज होगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12, तो ये u हमें -12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको पुट करके हम v निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये दोनों पता होने चाहिए। u तो हमें मालूम है, v हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, तो वो हम यहां से करेंगे। सो -2/3 इज इक्वल्स टू v/-12। तो v कितना आ गया? 8, पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला। सो 1/8 minus 1/-12, that is 1/8 plus 1/12. So 1/f is equals to 24, 3 plus 2, 5/24. तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 24/5, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। अब देखो ये क्वेश्चन इजी था, वही लेंस फॉर्मूला, वही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसमें आपको क्या निकालना था? ये फर्स्ट लाइन जो दी हुई है ना मैग्निफिकेशन की, ये आपको फिगर आउट करना था। अगर आप इसको फिगर आउट नहीं कर पाओगे देन वो क्या होगा? हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए? क्योंकि इसमें आपको ये साइन का भी ध्यान देना है। कई बार बच्चे इसको डिकोड तो कर लेते हैं कि हाँ कि ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है, उसको डायरेक्टली 2/3 लिख देते हैं, लेकिन नेगेटिव डालना भूल जाते हैं, ठीक है। या यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, तो उसके केस में आपको यहाँ पे नेगेटिव जो है साइन वो लेना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, डरना मत। क्वेश्चन अपना कॉन्फिडेंस अपने डर से बड़ा करो, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देके डरना मत, क्योंकि जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो यूजुअली इजी होते हैं, छोटे वाले अभी फिर टफ होते हैं, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन ऑप्टिकल डेंसिटी। इट हैज अ डेफिनेट connotation. It is not the same as mass density. On comparing two media, one has large refractive index, is optically denser than the other. The other media with lower refractive index is optically rarer. Also, the speed of light through given medium is inversely proportional to optical density. मतलब inversely proportional to the refractive index. ये बोल रहा है. Determine whether the speed of light in diamond, if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.42 and speed of light is given. So हमें refractive index निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है, v निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इन मीडियम, so that means v. So mu is equals to c by v, v is equals to c by mu. 3 into 10 raised to power 8 divide by 2.42. आंसर कितना आ जाएगा? 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। अब देखो इतना पैराग्राफ लिखा वो सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता तो आपको रिलेशनशिप्स मिल जाएंगे। अभी अभी मैंने क्या बोला था? स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब जो म्यू है, स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो वही चीज तो यहाँ पर दी हुई है। तो ये हिंट था आपके लिए कि वो जो कांस्टेंट है दैट इज नथिंग बट सी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आप आंसर यहां से भी नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये उसका सेकंड पार्ट है।
अब वो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर गिवन टू अस। ओके, लिख लेते हैं। 1.62। ठीक है, वो बोल रहा है if ray of light is incident in these media at same angle then write the increasing order of angle of refraction। तो जो हमारा स्नेल्स लॉ है वो क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब देखो उसने क्या लिखा है, इंसिडेंट एट सेम एंगल, मतलब साइन आई जो है वो सेम है, मतलब जो म्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन आर। अब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है तो इसी का उल्टा लिख लेंगे कि जो साइन ऑफ आर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ओके, अभी अगर अगर तुम म्यू देखोगे तो म्यू ऑफ CS2 ये सबसे बड़ा है, या ये सबसे बड़ा है। म्यू ऑफ CS2 इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ग्लास एंड म्यू ऑफ वाटर। ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑर्डर है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्शन से। अब साइन का क्या है कि साइन की वैल्यू हमेशा जैसे जैसे जो एंगल है आपका वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपकी जो साइन आई की या जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है अप टू 90 डिग्रीज, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो चीज बड़ी है वो क्या होगी, वो छोटी हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही साइन आई चेंज करेगा वैसे ही आपका आर चेंज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा ज्यादा गंदा डाल दिया मैंने। हाँ, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो कैसे वेरी करेगा कि जो म्यू है फॉर CS2 इज ग्रेटर देन म्यू फॉर ग्लास एंड ग्रेटर देन म्यू फॉर वाटर। अब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बिल्कुल ही जो हमारा R है फॉर CS2 वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा फॉर R ऑफ ग्लास, फॉर R ऑफ W। ये हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। डन। ओके, तो यहाँ पर ये करंट लिखा हुआ है, ये आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, साइंस उल्टे हैं, बाकी सही है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब देखो उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। The speed of light in glass is 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर भी दे रखी है आपको, ग्लास में एंड इन वाटर में दे रखी है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसका जो ए पार्ट है वो क्या है, विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई। So the medium in which speed is maximum, it is rarer, and the where you have the minimum, that is the denser. Okay, जैसे ही हम क्या करते हैं, हम रेयर टू डेंसर जाते हैं, जो लाइट है दैट वेंट्स टूवर्ड्स, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, तो जितना डेंसर उतना कम स्पीड। ठीक, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पर वाटर में ज्यादा स्पीड है, ग्लास में कम है ना। तो मतलब ये डेंसर है और ये हमारा रेयर। ओके, सो ग्लास इज डेंसर देन दी वाटर। ये आपका ए पार्ट का आंसर है। एंड देन वो बी में पूछ रहा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट अ वाटर ग्लास इंटरफेस when it enters a thick glass container filled with water. What will happen to the path of ray after entering the glass? Give reason.
यस, सोच के देखो, इस लाइन को दोबारा से रीड करो, पॉज करो एंड इसको सोचो कि क्या होगा। यस, हम जा रहे हैं वाटर टू ग्लास, वाटर इज रेयर, जैसा कि हमने ये पार्ट में देखा। हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर, डेंसर में जाएंगे द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यस, रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बेस पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट, अभी ये उसी का थर्ड पार्ट है। बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर गिवन, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन। अब वो बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन वाटर इज, तो इसको कैसे निकालेंगे? स्पीड इन वाटर इज 4/3, sorry, refractive index in glass is 3/2. In glass, the speed is given 2 into 10 raised to power 8 meter per second. So पहला है वैक्यूम में निकालना। ठीक है, ग्लास को ही यूज कर रहे हैं हम लोग, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू जी इंटू वी जी, 3/2 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो क्या आ गई? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही आनी चाहिए थी वैक्यूम में। वैक्यूम में हमें मालूम है कि स्पीड कितनी रहती है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। इतनी ही आनी चाहिए थी और इतनी ही आई है। ठीक है, तो पहले वाला तो इजी था और पता था कि इतनी ही आएगी। अब वाटर में क्या है, इस वैल्यू से कम आनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे पता लगेगा? सेम यही प्रोसीजर जो है वो हम यूज करेंगे एंड वी डब्ल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 4/3 है। सो बाय 3 इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया? 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस वैल्यू से कम आया है आंसर। ठीक है, इस वैल्यू से कम आया है एंड वैसे भी ग्लास इज डेंसर देन, अब अगर आप इन वैल्यूज को निकालोगे तो आप देखोगे कि ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो अगर ग्लास डेंसर है तो उसमें स्पीड मिनिमम होनी चाहिए थी। तो देखो 2 इज लेस देन 2.25। ठीक है, फिर उससे ज्यादा वाटर में एंड फिर सबसे ज्यादा वैक्यूम। तो ये भी एक तरीका है कि आप कैसे अपने आंसर्स को देख सकते हो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या फिर इधर उधर भटक तो नहीं गए हो, कि कंसेप्ट ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये बड़ा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब करते हैं एक और बड़ा क्वेश्चन। हियर इट इज। ओके, द क्वेश्चन इज कि काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम बहुत सारे लेंसेज यूज कर सकते हैं, करते हैं, एंड इनको कंबाइन करके हम मैग्निफिकेशन एंड इमेज की शार्पनेस भी इंक्रीज करते हैं। जो टोटल पावर है कॉम्बिनेशन की, उसमें हम सभी पावर्स को क्या कर देते हैं? अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, और इसको हम सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। और यही सेम चीज कैमराज, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स में यूज होती है। अब ये जो लेंस सिस्टम है जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं कन्वेक्स लेंसेज का एंड कनकेव लेंसेज का, वो बोल रहा है कि अभी नेचर क्या होगी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब उसने फॉर्मूला ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, आपको क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है। सो P1 इज 4D, P2 इज -2D, तो P कितना आ जाएगा? P1 प्लस P2। सो P इज 4D -2D, तो P कितना आ गया? 2D। तो ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब क्या है? कन्वर्जेंट, मतलब कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ओके, द लेंस इज नॉट कन्वेक्स लेंस, हम इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, बिकॉज उसने नेचर पूछा है। हाँ, तो हम इसको कन्वेक्स लेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको कन्वर्जेंट ही बोलेंगे। यस, बिकॉज कॉम्बिनेशन है ना, तो कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों को मिलाया है। ठीक है, तो वो टोटल अपने आप में एक कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, बट हम उसको कन्वेक्स नहीं बोलते। ओके, चलिए, या
देखो यहाँ पर भी कन्वर्जेंट ही यूज किया है एंड 2D इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। वो उसने आपको फोकल लेंथ निकालने को बोला है जब उसने पावर दे दिया एंड इट्स नेगेटिव। सो पावर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 100 बाय पावर 100 बाय -2.5, तो कितना आ जाएगा 40 -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये कौन सा है, ये कनकेव लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर एक डाइवर्जेंट लेंस की बात कर रहे हैं, या फिर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसने पूछा नहीं है बट सिर्फ याद दिला रही हूँ, दोहरा रही हूँ वापस से, ठीक है, कि अगर पूछ लिया जाए तो। -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको P इज इक्वल्स टू 1/f भी लेते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो भी आप इसको 1/-2.5 लेके अगर इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी f, ओके, f इज इक्वल्स टू 1/p, तो आप इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो -0.4 मीटर आ जाएगा। चलिए अभी देखो सी पार्ट। अब उसने रे डायग्राम बनाने को बोला है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, टूटे हुए हाथों से डायग्राम मत बनाना, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अभी बिल्कुल बिगिनिंग है, टाइम चाहे लग जाए, अभी अपनी आदत डाल लो, पेंसिल स्केल, ठीक है, इन सब से बना के उसको देखो, फ्री हैंड उसको मत बनाना, बता रही, ठीक है। अब देखो, टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर दिस, यहां से क्या निकलेगी, फोकल लेंथ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस। अब उसने नेचर एंड पोजीशन मतलब वी पूछा है, तो सिंपल लेंस फॉर्मूला लग जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। 0.1D है, तो ये कितना आ गया, 10 मीटर। ये कितना आया है, दिस इज 10 मीटर, ठीक है। दिस इज 0.1, तो 0.1 10 मीटर फोकल लेंथ आ गई। अब वो बोल रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो क्या होगा। उसने और कुछ ड्रॉ करने को नहीं बोला, उसने सिर्फ रे डायग्राम के लिए बोला है, ठीक है। एंड उसने नेचर पूछी है। ये हमारे पास लेंस है f1 2f1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओके, 2f2। ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा बिकॉज दिस इज लाइक 10 मीटर्स, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एफ एंड ओ के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आपके पास, अगर आपको याद हो, आपके पास वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज जो है वो बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बनेगी आपके पास इस केस, ठीक है। यस, ये रही आपकी डायग्राम, दिस इज 0.1, तो 1000 सेंटीमीटर, या फिर इसको 10 मीटर्स लिख सकते हैं। इसको करेक्ट कर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि ये यहाँ पर 0.1D है, ओके। बट ये आपकी सेम रहेगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों केसेस में वो क्या है, वो F1 एंड O के बीच में ही है। तो इमेज जो रे डायग्राम है वो सही है, वो यही रहेगी, ठीक है। एनलार्ज्ड इमेज एंड वर्चुअल इरेक्ट हमारे पास जो इमेज है वो बनी, ओके।
यस, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये उसी का पार्ट है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, हाउ इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, जो अभी हमने पीछे बनाई थी, डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। अब वो क्या बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बना रहा है, कनकेव लेंस भी वर्चुअल इमेज बना रहा है। वो कह रहा है इन दोनों में फर्क क्या है, वो फर्क पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। वो बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वो भी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है कि जो वर्चुअल इमेज कन्वेक्स में बनती है वो होती है बड़ी, और वो सेम साइड पे बनती है ना। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनती है कनकेव में वो होती है स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अब देखो कन्वेक्स लेंस वो वर्चुअल इमेज बनाता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, अदरवाइज वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। बट कनकेव, कनकेव में तो बनती सिर्फ वर्चुअल है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्रेजेंट हो, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कनकेव में दो ही केस थे, या तो इन्फानाइट या तो फिर वो एनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों केस में हमारे पास क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है, ठीक। तो वो कनकेव का केस। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, telling us if the lectures has been useful, subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends. Next time we'll meet with more such questions and useful topics.